सपनों की ऊंचाई, एक संघर्ष की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक साधारण लड़के की है जिसका नाम राघव था। राघव का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था जहां बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी थी। उसकी मां एक शिक्षिका थीं और पिता एक छोटे से किसान। राघव का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन उसके सामने अनेक चुनौतियां थीं। गांव में सुविधाओं की कमी के कारण राघव का जीवन आसान नहीं था। उसका स्कूल बहुत दूर था और अक्सर उसे और उसके दोस्तों को पैदल ही स्कूल जाना पड़ता था। राघव का घर एक छोटे से कच्चे मकान में था जहां छत से बारिश का पानी टपकता था। लेकिन इन सारी मुश्किलों के बावजूद राघव का मन हार मानने वाला नहीं था। राघव के पास एक पुराना किताबों का ढेर था जिसे वह कभी भी पढ़ता था। उसकी मां ने उसे हमेशा कहा था, पढ़ाई सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम मेहनत करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। ये शब्द राघव के दिल में घर कर गए थे। वह जानता था कि उसकी जिंदगी में बदलाव तभी आएगा जब वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। एक दिन राघव के गांव में एक सरकारी स्कूल का एक बड़ा अधिकारी आया। उसने बच्चों से पूछा, किसका सपना बड़ा है? राघव ने तुरंत हाथ उठाया और कहा, मेरा सपना बहुत बड़ा है। मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। अधिकारी ने उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम में जज्बा है। अगर तुम सही दिशा में मेहनत करोगे तो तुम जरूर सफल होंगे। ये शब्द राघव के लिए एक नए जोश की तरह थे। उसने ठान लिया कि वह अपनी शिक्षा को लेकर कभी समझौता नहीं करेगा। हालांकि उसके पास किताबों के अलावा कोई साधन नहीं था, लेकिन उसकी मेहनत और इरादे मजबूत थे। हर दिन वह सुबह सूर्योदय से पहले उठता और स्कूल जाने से पहले अपनी पढ़ाई में जुट जाता। उसने अपनी मां से अतिरिक्त किताबें मांगी और खुद को हर रोज पढ़ाई में नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। समय बीतता गया और राघव की मेहनत रंग लाने लगी। उसने 10वीं की बोर्ड परीक्षा में शानदार अंक प्राप्त किए। अब वह जानता था कि यह उसकी शुरुआत थी, क्योंकि उसे और भी ऊंचाई पर पहुंचना था। लेकिन यहां तक आते आते राघव के जीवन में एक और बड़ी चुनौती आई। उसके पिता की फसल बर्बाद हो गई थी और घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई थी। राघव ने अपनी मां से कहा, मैं किसी भी हालत में पढ़ाई छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं जानता हूं कि अगर मैं हार मान लूं तो मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी। यह सुनकर उसकी मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कहा, बिल्कुल बेटा, तुम जो कह रहे हो वही सही है। तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। राघव ने यह प्रण किया कि वह किसी भी हालत में पढ़ाई में अपना मनोबल नहीं टूटने देगा। उसने अपनी मेहनत को और तेज कर दिया। वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ गांव के बच्चों को भी पढ़ाने लगा ताकि उनकी मदद से कुछ पैसे कमा सके। वह जानता था कि इस तरह से वह अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है और अपने सपने को पूरा कर सकता है। कुछ समय बाद राघव ने 12वीं की परीक्षा भी उत्तीर्ण की और उसकी मेहनत ने उसे एक बड़ी सफलता दिलाई। उसे एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति मिली, जो उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च उठा रहा था। यह राघव के लिए सबसे बड़ी जीत थी। अब वह किसी भी हालत में अपना सपना पूरा करने के एक कदम और पास था। विश्वविद्यालय में राघव ने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित किया। वहां उसे कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि हर संघर्ष उसे एक कदम और आगे बढ़ाता है। एक दिन उसकी कड़ी मेहनत का परिणाम सामने आया। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला। वह अब अपने सपने को पूरा कर चुका था, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा था कि यह यात्रा इतनी कठिन होगी। राघव अब एक सफल आदमी बन चुका था, लेकिन उसने अपनी जड़ों को कभी नहीं भूला। वह हमेशा अपने गांव लौटता और वहां के बच्चों को शिक्षा देने में मदद करता। उसकी कहानी ने पूरे गांव को प्रेरित किया। लोग अब यह समझने लगे थे कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता। आज राघव एक बड़ा बिजनेस टाइकून बन चुका है, लेकिन उसने कभी यह नहीं भूला कि सफलता के लिए उसे हर रोज संघर्ष करना पड़ा था। उसका मानना था कि असली सफलता वही होती है जब आप न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करते हैं।
राघव की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में अगर कोई इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है और अपने सपनों की ओर लगातार बढ़ता रहता है तो कोई भी कठिनाई उसे सफलता की ऊंचाई तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। कठिनाइयां और संघर्ष केवल आपकी हिम्मत को परखने का जरिया होते हैं। जो इनका सामना करता है वही असल में अपनी मंजिल तक पहुंचता है।